हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम में तो ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, बेसिक हो या स्टैंडर्ड, ये क्वेश्चन ज़रूर टकराएगा आपके एग्ज़ाम में। तो हमारे एक्सरसाइज 1.2 इसी पे बेस है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें एक क्वेश्चन मतलब कि दे दिया जाएगा, जिसमें हमें पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि रूट जब भी टकराएगा, मतलब कि रूट जहाँ भी दिख जाएगा, तो हमें पता है कि √5, √3, √2 ये सब अपरिमेय संख्या होती है। पर इस एक्सरसाइज में हमें सिद्ध करना है, बताना है कि √5 ही कैसे अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना होगा। ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस काफ़ी लंबे होते हैं, पर इस वीडियो में एकदम शॉर्ट ट्रिक है, एकदम आसानी से मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने √5 को परिमेय इसलिए माना है क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। अब परिमेय मान के चलेंगे तभी हम सिद्ध कर पाएंगे, इसलिए हमने √5 को परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, आपका आंसर ये सही होगा। यही है कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का ये क्वेश्चन। अब क्या लिखेंगे? जब परिमेय संख्या है तो आपको पता होगा कि हम इसे PYQ के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या होगा? √5 = PYQ, ठीक है। परिमेय संख्या को PYQ में हम लिख सकते हैं। और एक जहाँ पे क्या होगा, Q = 0 नहीं हो सकता, ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर हम इसको पूर्ण व्यवस्थित करेंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? P = √5Q, यही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो P और ये Q उधर मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, मतलब इन दोनों का, तो क्या होगा? तो स्क्वायर बोथ साइड, तो P² = 5Q, है ना। ये होगा, है ना। √5 का स्क्वायर तो 5 ही हो जाएगा, P का स्क्वायर P² और Q का Q² हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हम 5 को P के अपॉन में ले आएंगे, मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो लिख लेते हैं P² / 5 = Q², ये होगा। तो फिर हम कह सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि 5 है, डिवाइड कर रहा है P² को, है ना, ये अपॉन में है, तो इसका मतलब डिवाइड का साइन है ना, तो मतलब भाग कर रहा है P² को। तो फिर ये P को भी भाग करेगा, तो हम लिख सकते हैं लिखेंगे P², 5 से विभाजित हो जाता है, हाँ। इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। पर मैं 1.2 द्वारा लिखेंगे हम। P
पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाता है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा प्रमेय 1.2 द्वारा। हमें ये लाइन ज़रूर लिखनी है। पूरी लाइन के भी नंबर मिलते हैं आपको, जो आपने हिंदी लिखी है उन सब के भी नंबर मिलेंगे, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमेय 1.2 द्वारा, ये भी आपको लिखनी है। ये लाइन लिखने के बाद अब हम लिखेंगे माना। माना a इज इक्वल में 3c, जहाँ c एक पूर्णांक है। ठीक है, आपको ये लाइन लिखनी है, माना a इज इक्वल में 3c। अब क्या करेंगे हम, ये जो ये मान आया हमारा, हम इसे इस वैल्यू पे पुट कर देंगे। हम लिखेंगे इस मान को 3 स्क्वायर इज इक्वल में 5q स्क्वायर में प्रतिस्थापित करने पर, इस मान को पी स्क्वायर इसमें प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा हमारा, हमने यहाँ पे हम लिखेंगे पी। ए हमने नहीं माना क्योंकि हमने पी अपॉन क्यू माना है, हम ए अपॉन बी भी मान सकते हैं, पर यहाँ पे हम पी लिखेंगे। तो हमारा जो मान है पी स्क्वायर इज इक्वल में 5q स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे 3c का स्क्वायर इज इक्वल में 3c का स्क्वायर इज इक्वल में 5q का स्क्वायर। 5 आएगा, यहाँ पे मैंने गलती से 3 लिख दिया, 5 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल में 5q स्क्वायर। अब होगा ये q स्क्वायर इधर जाके बटे में हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 25c स्क्वायर इज इक्वल में 5 बटे में 5 इज इक्वल में q स्क्वायर, कट जाएगा तो हमारा आएगा, पीछे करके दिखा दीजिए, हमारा क्या आया था 25c स्क्वायर इज इक्वल में 5 बाय 5 और इज इक्वल में q स्क्वायर, ये आया था। तो क्या होगा 5 से 25 कट जाएगा, आएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल में q स्क्वायर, है ना। अब ये मल्टीप्लाई में 5 इधर जाके क्या हो जाएगा अपॉन में, तो आएगा q स्क्वायर बाय 5। तो इसमें हमें दिख रहा है कि 5 है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5q को भी डिवाइड करेगा। तो हम वही लाइन लिखेंगे कि q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, ये होगा। अब इधर लिखेंगे ब्रैकेट प्रमेय 1.3 द्वारा। तो हमने ये सॉल्व कर दिया। अब हम लिखेंगे कि अंततः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है ना, क्योंकि 5 ने P को भी विभाजित किया, 5 ने Q को भी विभाजित करा, तो इन दोनों का कॉमन गुणनखंड 5 है, क्योंकि 5 इन दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, हमने लिखा भी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे विरोधाभास प्राप्त होगा। अब हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इससे
इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि P और Q सह अभाज्य है। यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? अंतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे सॉल्व हो जाएगा। हमने इस लाइन में P और Q सहभाज्य क्यों माना है? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है माना √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ मतलब परिमेय संख्या सहभाज्य में क्या होता है कि कॉमन जो होता है गुणनखंड वो नहीं आता है, इसलिए ना ये हमें गलत कल्पना मतलब कि गलत विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √5 एक परिमेय, इसलिए हमने सिद्ध कर दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्वेश्चन है ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।